हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं महमंगा के असली इतिहास के बारे में। दोस्तों, अकबर आपने यानी शहंशाह अकबर का इतिहास पढ़ा है तो महामंगा का जिक्र उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों, टीवी सीरियल से लेकर मूवीज में भी इनका किरदार जो है वह बिल्कुल नेगेटिव दिखाया जाता है कि महमंगा बहुत ही शातिर दिमाग थी और वह साजिशें चलती थी अकबर के खिलाफ। लेकिन दोस्तों, ये बात कितनी हद तक सही है, आज के इस वीडियो में जानेंगे उनके असली इतिहास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बता दूं कि महामंगा को इतिहास में राजा अकबर की दाई माँ के रूप में माना जाता है। यहां तक कि दोस्तों उन्हें अकबर की दाई माँ बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो इनका इतिहास है वह जब अकबर 13 वर्ष का हो गया था उसके बाद से चर्चा में आया। उससे पहले जो इनका इतिहास है वह काफी ज्यादा धुंधला पाया जाता है, उसमें कुछ खास बातें नहीं मिलती। महामंगा का एक पुत्र भी था जिसका नाम था अधम खान, जो कि अकबर का पालक भाई माना जाता था। दोस्तों, ये सब बातें तो आपने टीवी सीरियल और मूवीज में जान ही ली होगी। इसी के साथ ही दोस्तों, जब हम इतिहास पढ़ते हैं इनके बारे में तो साफ साफ उसमें लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है इनके साथ कि महामंगा जो थी वह काफी ज्यादा चतुर और चालाक थी। और वहीं पे हरम का जितना भी कार्यभार होता है, जो अकबर का हरम था, शाही हरम था, उसकी मुखिया थी महामंगा। वहां पर उनके आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन दोस्तों, इनके इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ उस समय देखने को मिलता है हमें जब अकबर की उम्र जो थी यानी जलालुद्दीन मोहम्मद की उम्र जब 17 साल हो गई थी, तब जाकर दोस्तों इनके इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन आया। दोस्तों, बता दूं कि बैरम खान जो थे जिनके बदौलत अकबर शहंशाह की गद्दी पर बैठा, तो ये कहें तो गलत नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि हुमायूं की अचानक से ही मौत हो गई थी और अकबर उस समय बहुत ज्यादा छोटा था, यानी जलाल उस समय बहुत छोटा था। तो 13 साल की उम्र में बैरम खान जो थे उन्होंने मुद्दा संभाला और अकबर को राजगद्दी पर बैठाया। हालांकि सारा कार्यभार जो था वह खुद बैरम खान ही संभालते थे। लेकिन जब अकबर 17 साल का हो गया तो ऐसा माना जाता है कि महामंगा के चाल और साजिश के कारण अकबर के कान भर देती हैं वह, और बैरम खान को मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाने को मजबूर कर देती है। और अकबर भी यानी जलाल भी उन्हें आदेश देता है कि आप तीर्थ यात्रा पर चल जाइए, यानी मक्का चले जाइए। दोस्तों, उसके बाद महामंगा का जो इतिहास है वह बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब बैरम खान मक्का चले गए तो सारा जो कार्यभार था यानी मुगलिया सल्तनत की जो दूसरी हकदार थी अकबर के बाद, वह और कोई नहीं बल्कि महामंगा बन गई। सारे सारे हक इनको प्राप्त हो गए, यहां तक कि सारे कार्यभार इनके हाथों में आ गया अकबर के बाद जिसका फैसला माना जाता था वह महामंगा ही थी। लेकिन दोस्तों, जब महामंगा के बेटे यानी अदम खान द्वारा अकबर को दगा कर दिया जाता है, दगा दे दिया जाता है, यहां तक कि उनके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि उन्होंने अकबर के सबसे प्रिय शम्स खां की हत्या भी की है। और वह शाही हरम में घुस जाता है अकबर की बिना इजाजत के और वहां पर उनके वजीर को भी मार देता है। तो ऐसे में स्वयं अकबर द्वारा ही उनसे युद्ध किया जाता है और सैनिकों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। यानी अदम खान को जो है वह दगा के आरोप में अकबर पकड़ लेता है और यह आदेश देता है कि इन्हें सीधे ही किले की प्राचीर से यानी किले की ऊंचाई से सर के बल नीचे गिरवा दिया जाए। और कई जगह पर इतिहास में यह भी अंकित होता है कि उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, जिससे अदम खान की मौत हो गई। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अदम खान की मौत के बाद महामंगा जो थी उनके ऊपर से भी जो कई सारे आरोप थे वह भी सिद्ध हो गए और वहीं पे उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी, क्योंकि अकबर द्वारा उनसे कई सारे अधिकार फिर से ले लिए गए थे। लेकिन दोस्तों, अदम खान की मृत्यु के बाद महामंगा जो थी उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। और दोस्तों बता दूं कि आज भी कुतुब मीनार के उत्तर में अदम खान का और महामंगा का मकबरा पाया जाता है, जिसे अदम खान के मकबरे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आई थिंक आपको पता चल गया होगा महामंगा का असली इतिहास के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपके जो भी विचार है, ओपिनियंस है, इंस्टाग्राम पर भी वो शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दोस्तों और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगले वीडियो आपसे लौटूंगा। जी, अब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।